अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी ज़िदनी इल्म व अमला, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आज के इस जदीद दौर में हर बंदा मसरूफ़ है, हर मेरी बहन मसरूफ़ है और वो हर किसी के लिए, शॉपिंग के लिए, बाज़ार के लिए, हर कामों के लिए उसके पास टाइम है। अगर नहीं टाइम है, कुरान पाक के लिए टाइम नहीं है, तर्जुमे के लिए टाइम नहीं है। और उनका सबसे बड़ा रीज़न क्या होगा? किसी के घर में जाके पढ़ना, मदरसे में जाके पढ़ना, ये तो बहुत ही मुश्किल है। टाइम निकालना तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो मैंने अपने बहनों के रीज़न को मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी तर्जुमा और तफसीर नहायत आसान अल्फाज के साथ आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें और अपनी बहनों के साथ शेयरिंग कर सकें। और इंशाअल्लाह कुरान पाक को पढ़ना, पढ़ाना, समझना, समझाना, इंशाअल्लाह इससे दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कामयाबी और कामरानियों से आप लोगों को नवाजेगा इंशाअल्लाह। मेरी आप लोगों से, आप बहनों से फिर दरख्वास्त है कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस तर्जुमे को गौर से पढ़ें, इसको पढ़ाएं और अपने बच्चों तक पहुंचाएं, अपनी बहनों तक पहुंचाएं। इंशाअल्लाह फिर इसके फ़वाइद आप खुद ही देखेंगे। जी, तो आज की क्लास का हम आगाज़ करते हैं इंशाअल्लाह सूरह फातिहा से। आज का सबक हम शुरू करते हैं सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा क्या है? सूरतुल फातिहा कुरान पाक की पहली सूरत है और फातिहा का मानी है खोलने वाले। वैसे तो सूरह फातिहा के 7 नाम हैं। कौन कौन से हैं? सूरतुल फातिहा, उम्मुल कुरान, शाफिया, शफा, सबा मसानी, रुकैया, सलात। अच्छा, फातिहा का मानी क्या है? खोलने वाली। यानी कि इस सूरत से कुरान पाक का आगाज़ किया गया है, कुरान पाक को पढ़ने के लिए, कुरान पाक को समझने के लिए। सबा मसानी, सबा मसानी से क्या मुराद है? सबा मसानी से मुराद है इस सूरत की 7 आयत हैं और ये सूरह मक्का में नाज़िल हुई। इसका 1 रुकू है। सलात का मानी क्या है? सलात हज़रत उबई बिन काब से रवायत है, वो रवायत करते हैं कि सलात यानी कि जिस नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जाएगी वो नमाज नहीं है। हदीस मुबारका के अल्फाज है, ला सलाता लिमन लम यक़रअहु बिफ़ातिहिल किताब। उस शख्स की नमाज नहीं है। क्यों? वो शख्स जो अपनी नमाज में सूरह फातिहा की तिलावत ना करे, क़रात ना पढ़े और उसको पढ़े ना। और इसी तरह से रवायत है कि उम्मुल कुरान, उम्मुल कुरान भी सूरह फातिहा का नाम है। उम्मुल कुरान जैसी अफजल कोई सूरत नहीं है। अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि ये सूरत सबसे अफजल तरीन सूरत है। जी, आइए तो हम आते हैं सूरह फातिहा के तर्जुमे की तरफ। सूरह फातिहा के मैंने कितने नाम बताए हैं? 7। कौन कौन से नाम बताए हैं? जी, सूरह फातिहा के मैंने कौन कौन से नाम बताए हैं? फातिहा, उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान, सबा मसानी, शफा, सलात। और एक बाज़ रवायात में है, एक इसका नाम है रुकैया। रुकैया का मानी क्या है? दम करने वाली। हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने आप को सूरह फातिहा से दम करेगा, अल्लाह ताला उसको शफा देगा। जैसा कि सूरह फातिहा का नाम शफा भी है।
اور بہت زیادہ اس سورت کی تفسیر بیان کی گئی ہے، اس سورت کی فضائل بیان کیے گئے ہیں، اس سورت کی بہت زیادہ مراتب بیان کیے گئے ہیں۔ فاتحہ الکتاب شفا ہے من کل سقم، یعنی کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ جی تو آئیے ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 جگہ پر مکمل بسم اللہ پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی کام شروع کرتے تو کیا پڑھتے؟ بسم اللہ۔ لیکن 2 جگہ، کون سی 2 جگہ؟ ایک جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت قرآن مجید کرتے اس وقت آپ مکمل بسم اللہ پڑھتے، اور ایک اس وقت جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے یا پڑھاتے تو پوری بسم اللہ پڑھتے۔ اور ہر کام شروع کرنے سے پہلے، یہ بہت زیادہ ہمارے اندر غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہم جب بھی کوئی بھی کام شروع کریں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جگہ پر کیا پڑھا ہے؟ بسم اللہ، سوائے 2 جگہ میں، جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت کرواتے تو اس وقت آپ مکمل بسم اللہ پڑھتے۔ بچہ کلاس میں ہوم ورک کر رہا ہے، گھر میں ہوم ورک کر رہا ہے، کلاس میں کلاس ورک کر رہا ہے، یا جہاں بھی کوئی بھی کام، تو ان کو نشاندہی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، اونلی کیا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ جی تو سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کہاں نازل ہوئی؟ مکہ میں، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ مکیہ، مکہ مکرمہ میں یہ نازل ہوئی ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں، سب تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ عالمین کس کی جمع ہے؟ عالم کی۔ سب تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ رب العالمین جو تمام جہان والوں کا، تمام عالمین کا کیا ہے؟ رب ہے۔ ہم صبح جب بیدار ہوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ رات کو ہم سونے سے پہلے دعا پڑھے، اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ تو جب ہم صبح بیدار ہوتے ہی یہ دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو یہ ہم کس کی تعریف بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موت سے دوبارہ زندگی عطا کی، تو ہم کس کی تعریف بیان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ سے پھر ہمیں زندگی سے ہمکنار کیا، زندگی سے نوازا۔ الرحمن الرحیم جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین جو مالک ہے قیامت کے دن کا، جزا کے دن کا، سزا کے دن کا اور آخرت کے دن کا۔ مالک یوم الدین جو مالک ہے قیامت کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہم کس سے اقرار کر رہے ہیں؟ کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کس کی ہم عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ایاک نعبد
व इय्याका नस्तईन, इस सूरत फातिहा का सारा लुब्बे लुबाब यही है। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह, ए परवरदिगार, ख़ास हम तेरी ही इबादत करते हैं और ख़ास हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। अल्लाह ताला के सिवा हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है। अल्लाह ताला से के सिवा हमारी कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। अल्लाह ताला के सिवा हमारी कोई भी हामी व नासर नहीं है। अल्लाह ताला तो अपने बंदे से बार बार कह रहे हैं, बार बार फरमा रहे हैं, ऐ मेरे बंदे, तू एक मरतबा कहता है या रब्बी तो मैं 10 मरतबा कहता हूँ या अब्दी, ऐ मेरे बंदे तू मुझसे सवाल कर। सिर्फ ये सबसे बड़ी क्या बात है, ईमान, यकीन और तवक्कल और भरोसे की। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह, ख़ास हम तेरी ही इबादत करते हैं और ख़ास हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। इहदिना, इहदिना, दिखा हमको, सिरातुल मुस्तकीम, रास्ता सीधा। कौन सा रास्ता? सिराते मुस्तकीम का रास्ता। कौन सा रास्ता? जन्नत का रास्ता। कौन सा रास्ता? जो सीधा हमें जन्नत के रास्तों पर, तकवा ज़ुहद के रास्तों पर चलने वाला रास्ता। जब हम सिराते मुस्तकीम पर चलते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमें बहुत ज़्यादा आजमाइशों में, बीमारियों में, परेशानियों में, फ़िक्र फाके में मुब्तला करके अल्लाह ताला हमें आज़माता है। और आज़माने के बाद फिर अल्लाह ताला हमें कहाँ चलने की तौफीक देता है? सिराते मुस्तकीम पर। आज अल्लाह ताला हमें आज़मा रहा है, किसके ज़रिए? बहुत ज़्यादा बीमारियों के साथ, बहुत ज़्यादा फ़िक्र फाका के साथ, परेशानियों के साथ। और फिर अल्लाह ताला आज़माने के बाद हमें देख रहा है कि ये मेरा बंदा, ये मेरी बंदी, ये मेरा दर छोड़ती है कि नहीं। उस वक़्त हमारे अपने ईमान और यकीन का पता चलेगा, आया कि हमारा तवक्कल, हमारा यकीन अल्लाह ताला पर कितना मजबूत है। फिर हम जब इन आजमाइशों में, इन परेशानियों में हम पूरा उतरते हैं, तो फिर अल्लाह ताला हमें किस पर मुतय्यन कर देते हैं? सिराते मुस्तकीम पर। सिराते मुस्तकीम कौन सा रास्ता? सीधा रास्ता। सिराते मुस्तकीम कौन सा रास्ता? जन्नत के रास्ते पर। कभी मेरी बहनों को टाइम मिले तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुताला कीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कैसे कैसे परेशानियों में, मुसीबतों में, आजमाइशों में गुजार कर फिर अल्लाह ताला ने बहुत बड़े इनाम व इकराम से नवाजा। और नवाजने के बाद अल्लाह ताला ने उसका नाम क्या रखा? खलीलुल्लाह। खलील का मैंने क्या है? दोस्त। खलीलुल्लाह किसका दोस्त? अल्लाह ताला का दोस्त। इससे बढ़ के सारी आजमाइशें एक तरफ, इससे बढ़ के क्या आजमाइश हो सकती है? अल्लाह ताला ने बढ़ापे में उनको औलाद दी। बढ़ापे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद दी। और औलाद देने के बाद फिर भी क्या कहा? यहाँ आजमाइश ख़त्म नहीं हो रही। औलाद देने के बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप इसको वीरान बियाबान जंगल में छोड़कर वापस आ जाए। और माशाल्लाह जब आप मुताला करेंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह आप लोग कुछ यकीन करेंगे और समझेंगे कि वाक़अतन सहबे औलाद इस बात को समझते हैं कि अल्लाह ताला ने तरस तरस के औलाद दी, तो औलाद को पालने की बजाय, औलाद के नाज़ो नखरे उठाने की बजाय अल्लाह ताला ने फिर औलाद से दूर करके अल्लाह ताला ने कैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माया। लेकिन उस वक़्त भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने माथे पर कोई शिकन, कोई बल नहीं डाले, सिर्फ हुक्म रब्बी समझते हुए उसी वक़्त अल्लाह ताला के रास्ते पर निकल पड़े। और अल्लाह ताला ने सारी आजमाइशों से उनको आजमा कर और फिर अपना बहुत करीबी दोस्त बना लिया। और करीबी दोस्त बनाने के बाद यहाँ पे बस नहीं की, अल्लाह ताला ने फिर उनको खलीलुल्लाह का लक़ब दिया। खलील का मैंने क्या है? अल्लाह ताला का बहुत बेहतरीन और करीबी दोस्त। माशाअल्लाह।
सिरातुल मुस्तकीम, रास्ता सीधा। सिरातल लज़ीना, रास्ता उन लोगों का, किन लोगों का? अनअमता अलैहिम, जिन पर आपने इनाम किया। अनअमता, कौन सा इनाम? जैसा कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माया, आज़माने के बाद फिर उनको कौन सा इनाम दिया? खलीलुल्लाह का इनाम दुनिया में दे दिया। आखिरत में तो अल्लाह ताला ने क़यामत वाले दिन तो अपने करीबी तो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने उनको इनाम कराम से नवाजना है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुनिया में ही खलीलुल्लाह का लक़ब दे दिया। ऐसे हम सहाबा कराम की ज़िंदगी के हवालात पढ़ें तो बहुत ज़्यादा हमें ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिन पर अल्लाह ताला ने क्या किया? इनाम किया, इकराम किया, बहुत ज़्यादा इनामात की बारिश की। कैसे? रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह ताला से राज़ी हो गए। सिरातल लज़ीना, रास्ता उन लोगों का, अनअमता अलैहिम, जिन पर आपने इनाम किया। गैरिल मग़ज़ूबी, मग़ज़ूब का मैंने क्या है? अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, मग़ज़ूब से मुराद है गुस्सा। गैरिल मग़ज़ूबी, ना कि गुस्सा किया गया। अलैहिम, उन पर। कौन से लोग? मुनाफ़िकीन। कौन से लोग? भटके हुए। कौन से लोग? गुमराह। कौन से लोग? ज़ुहद व तक़वा से आरी लोग। ये हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। अच्छा, बाज़ कहते हैं कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं ना तो हमें नमाज में सुकून नहीं मिलता है, परेशानी नहीं मिलती, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है। अल्लाह ताला ने यहाँ भी हदीस मुबारका के मुताबिक हमें समझा दिया कि दुआ कबूल होने के भी कुछ वजूहात है। कौन से? अगर दुआ कबूल नहीं, एक तो पहली बात यह है कि जब हम दुआ मांगते हैं ना, तो अगर वो दुआ कबूल नहीं हो रही या उस दुआ के मुताबिक हमें वो हमारी परेशानी या हमें वो काम नहीं मिल रहा, तो इसका भी कोई ना कोई रीज़न होगा। रीज़न क्या है? कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उस दुआ को हमारे लिए बहुत बड़े इनाम कराम के ज़रिए हमें नवाजेंगे। पहली बात तो ये है कि वो दुआ कबूल ना होने की वजह क्या है? कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हमारे लिए उस दुआ को क्या कर लेते हैं? ज़ख़ीरा कर लेते हैं। और दूसरा ये है कि अल्लाह ताला उस दुआ के ज़रिए अल्लाह ताला हमें कुछ और इनाम से नवाज देते हैं। जैसे हम दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें बहुत ज़्यादा माल दे दे, हमें ये दे दे, फ़लाँ दे दे, फ़लाँ दे दे, लेकिन हमें अल्लाह ताला नहीं दे रहे। लेकिन इन दुआओं को अल्लाह ताला क्या करे? हमारी दुआएं वो ज़ाया नहीं जा रही, लेकिन अल्लाह ताला हमें क्या कर रहे? इन दुआओं को क्या कर रहे? अल्लाह ताला ज़ख़ीरा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। जमा करते 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 आखिर क्या होगा? क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला बहुत बड़े उहद पहाड़ से भी ज़्यादा अल्लाह ताला इस नेकियों को हमारे सामने रखेगा और हम हैरान होकर पूछेंगे ये कौन सा इनाम है? और फरमाया जाएगा ये वो दुआएं हैं जो आप लोग दुनिया में सवाल करते रहे, लेकिन आपकी दुआएं नहीं कबूल हुई। अल्लाह ताला ने इन दुआओं को ज़ख़ीरा करके बहुत ज़्यादा अजर व इनाम व इकराम से नवाजा है। इसी तरह बाज़ मर्तबा हम परेशान हो जाते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। इसमें भी अल्लाह ताला की कोई हिकमत है, मसलहत है। बस ये है, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें सिर्फ अपना ही मुख्ताज रखे और अल्लाह ताला हमें सिर्फ अपने सामने झुकने वाला बनाए। सिरातल लज़ीना, रास्ता उन लोगों का, अनामता अलैहिम, जिन पर आपने इनाम किया, गैरिल मग़ज़ूबी, ना कि गुस्सा किया गया, अलैहिम, उन पर, वलज़्ज़ालीन, आमीन, और ना कि वो गुमराह है।
जब मेरी बहनें जमात के साथ हो या अकेले हों तो जब भी सूरह फातिहा पढ़े तो आमीन ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जब आप लोग जमात के साथ हों तो आमीन कहेंगे तो अल्लाह ताला आपके अगले पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। जी, ये था सूरह फातिहा का तर्जुमा। तो अल्लाह ताला से मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह मेरी बहनें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ेंगे, रिवाइज़ करेंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसके मुताबिक पढ़ने वाला बनाए और उस पर अमल करने वाला बनाए और हमें इससे फ़ायदा उठा के सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला बनाए। ठीक है, दुनियावी बहुत ज़्यादा डॉक्टरी इलाज भी है, लेकिन इससे दम भी तो करना चाहिए। एक तवक्कल, यकीन और भरोसे के साथ सूरह फातिहा को पढ़ते जाए और अपने जिस्म पर हाथ फेरते जाएं। आहिस्ता आहिस्ता सूरह फातिहा को पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला जैसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है, सुन्नत नबवी को समझते हुए हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह इस सूरह फातिहा के ज़रिए हमें भी शफ़ा अता फरमा। सबसे बड़ी बात यह है कि यकीन, भरोसा, ईमान किसकी ज़ात पर? फल यतवक्कल अल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात पर पुख्ता होना चाहिए। जब हमारा ईमान मुकम्मल होगा, जब हमारा यकीन मुकम्मल होगा तो इंशाअल्लाह हमारी सारे काम अल्लाह ताला बेहतरीन लेकर चलेंगे। अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें से ज़्यादा कुरान पाक को पढ़ने वाला बना, कुरान पाक को समझने वाला बना और कुरान पाक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना। माशाल्लाह सब मेरी बहनों के पास स्मार्ट मोबाइल हैं, फ़ोन है, इसको सब मेरी बहनें इस्तेमाल करती हैं, लेकिन बेहतरीन इस्तेमाल का ज़रिया ये है कि इसको इस्तेमाल करने के बाद इससे फ़ायदा भी उठाया जा सके। हमारे राइट और लेफ़्ट में दो फरिश्ते बैठे हैं, हमारा एक सेकंड, एक मिनट रिकॉर्ड किया जा रहा है। हम देखिए सुबह से लेकर शाम तक हम मोबाइल में क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं। क्या हमारे वो टाइम नोट नहीं किया जा रहा? क्या हमारे वो मिनट, सेकंड, घंटे सब कुछ नोट नहीं किए जा रहे? तो ये कितनी खुशकिस्मती की बात है कि अगर अल्लाह ताला हमारा वो टाइम कुरान के लिए वक्फ कर दे, कुरान को समझने वाला बना दे, इससे बढ़ के और हमारे लिए क्या सादत हो सकती है। इंशाअल्लाह नई क्लास के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने वाला बनाए और कुरान पाक के मुताबिक अमल करने वाला बनाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।